हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासिनी। देखिए, आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को झूठ लगता होगा। देखिए, सारा सामान आ चुका है, दूल्हे का शहरा आ चुका है, दूल्हे के कपड़े आ चुके हैं। यहाँ देखिए दूल्हे के कपड़े हैं, ये लड़कियों को मेकअप का सामान, आज सारा सामान फुल एंड फाइनली सब आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं ना इस शादी को ना रोकने की और ये शादी ना हो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात समझती हूँ कि शायद उन लोगों के दिल में माँ का दर्द नहीं है। मतलब 100 बेटियों की शादी हो रही ना, इस बात का उन्हें इतना दुख है, मेरे को समझ में नहीं आया था कभी, कसम से। मैं ये सारा सामान खुद ब खुद ले रही हूँ, सारी चीज़ें खुद ब खुद कर रही हूँ और सारी लड़कियों को तैयार करने की भी जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। मुझे इतना तो पता है कि लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इज्जत कैसे जाए। देखो एक बात बताऊँ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो दूसरी बात है, जिनको हमारे घर शादी होना है वो आएंगे ही आएंगे, उन्हें हमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जितनों ने ये काम रोकने की कोशिश की है ना, जितने लोग सोचते हैं कि हम इन्हें एंड टाइम में धोखा दे देंगे, तो एक बात याद रखना, यहाँ का किया यहीं भरना है। ये सब काम तो मेरा सुल्तान जी, मेरे कहते मस्तान बाबा करवा रहे हैं, मेरी माता रानी साथ में है। ये सारी चीज़ें जो हमने एक एक चीज़ें चुन चुन के लाई हैं सब की है ना, इन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता। और एक और बात, शादी ब्याह जैसे मामलों को रोकना और करना, वो पाप वही कर सकता है जिनके घर में बेटियां नहीं हैं। और ये जो लोग पाप कर रहे हैं, भगवान ने तो उन्हें सुख ही नहीं दिया है कि वो किसी की बीवी बन सके या किसी की माँ बन सके या कुछ बन सके, इसलिए उनका घमंड उनको खा रहा है। और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं ना, उन लोगों को क्या, वो लोग खुद दुनिया की दलाली खाते हैं, दुनिया के सामने जाके भीख मांगते हैं। उन लोगों को क्या लड़की का दुख पता चलेगा। लेकिन हाँ, उनके घर में तो लड़कियाँ होंगी ना, तुम लोगों को सबका मैसेंजर बन के लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भले शादी के काम पे लगी, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे पीछे ध्यान नहीं दी हूँ। तुम सब लोग का मैंने वो हाल किया है ना, तुम सब लोग के लिए मैंने वो मौत सोची है ना जो असोचनीय है। ये बात तो पक्की है कि बस 3 तारीख तक मैंने तुम लोग की ऐसी भी हालत ख़राब कर दी है, तुम लोगों का जीना मरना खाना पीना सब मुश्किल हो गया। तुम लोगों का मैंने वो हाल करूँगी ना 3 मई के बाद। याद रखना, लास्ट टाइम एक बार पता है पूरे मुंबई में, पूरे शहर में सिलेंडर की प्रॉब्लम हो गई थी। सिलेंडर चालू था चारों तरफ, हम लोग ने 11 लाख जब्त करके वो चीज़ें हटाई है। तो बात ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे साथ जो होगा वो बड़ा असोचनीय होगा, ये याद रखना। क्योंकि मैं जो करूँगी ना वो बहुत बेकार करूँगी और थूकती हूँ तुम जैसों पे, जो तुम लोग ऐसे लोगों का मैसेंजर बनते हो। तुम्हारे घर में बेटियाँ नहीं हैं, तुम्हारे घर में क्या बेटियाँ होंगी, तुम लोग खुद कहते ना, तुम लोग दलाली खाने वाले लोग हो, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इन बेटियों का घर तो बसेगा। कितने लोग सोचते हैं कि ये फ्रॉड है, ये है। नाचना है आंगन टेढ़ा। 25 अप्रैल को जब ये शादी पूरी लाइव यूट्यूब पे डाली जाएगी तब पता चलेगा। कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा है कि हमको बुलाया नहीं गया। क्यों बुलाने का भाई? अरे तुम लोग बड़े लोग हो, तुम लोग हमारी पार्टी में आके ये बोल के जाते हो कि तुम्हारी पार्टी में है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुमने हमारा और लोगों में नाम खराब किया। यहाँ से हर काम का 50,000 30,000 40,000 लेने के बाद वहाँ लोगों को पैसा ही नहीं दिया है ना। और बाद में हमारा नाम क्या खराब किया है कि मुझे पैसा ही नहीं मिला है। अरे मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं आप लोग को 1 रुपया भी भेजती हूँ ना तो मैं स्क्रीनशॉट रखती हूँ। शर्म आनी चाहिए। मतलब खुद पेट भरने का और खुद का खाने का और दूसरों का ऐसा बोलने का कोई बात नहीं। देखो मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं ऐसी हूँ जो मेरे काम में काम आएगा, उसके लिए दिल का दरवाज़ा बड़ा वाला खुला है। और जो मेरे साथ षड्यंत्र रचेगा ना, उसको देखने के लिए मेरा सुल्तान है। ये मत सोचो कि विद्या देवी शादी के काम में लगी तो तुम लोग पे ध्यान नहीं है। पूरा दिन भर काम करने के बाद पूरी रात में पूजे में बैठती हूँ। और ये बात पक्की है, अगर मैं माँ विंध्यवासिनी की बेटी होंगी, बगलामुखी की मैं पुजारी होंगी, बगलामुखी चैनल मेरा जो चलता है, सच्चे मन से सच्चे कर्म से अगर मैंने पूजा की होगी, है ना। और कामाख्या की अगर दीक्षित पंडित, तो कामाख्या की दीक्षित पंडित ने एक बार तो प्रूफ करके दिखाया है, कुमाता जैसी औरत को ऊपर पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम ये याद रखना, तुम लोग सब लोग, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, जितने लोग ने इस काम में अड़चन डालने की कोशिश की है, अगर उन सबके घर में मौत का तांडव नहीं खेला गया, उनकी औरतें विधवा नहीं हुई, तो ये मेरा नाम बदल देना। और जिसने ये कांड किया है, जो मास्टरमाइंड बन रहा है, उसकी मौत तो पक्की है। ये बात याद रखना कि तुम लोग का जो घमंड है ना कि अभी तक हमारी मौत नहीं हुई, ये सोचो तुम्हारी मौत नहीं हुई, लेकिन तुम लोग खाने के लिए मोहताज हो गए हो। सामने वाले सब थू कर रहे हैं कि जब ये विद्या देवी जैसी औरत की नहीं हुई, जिसने उन लोगों को पाला पोसा, बुरे वक्त में साथ दिया, तो ये हमारे क्या होंगे? ये ऐसे कुत्ते हैं ना जो घर के हैं ना घाट के हैं, ऐसे हैं। सही बात है ना। और जो मेरे घर पे काम करते हैं नमक हराम लोग, उन लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि तुम लोग उस पानी के बने हो ना
कि तुम लोग ये बात भूल गए हो कि मेरे साथ रह के मैंने जब जो मुझे मारने हैं उन लोगों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के लोगों ने मारा, तुम लोग एक बात नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो कोई नहीं, मैं जो काम करती हूँ ना, बगलामुखी की पूजा जो करती हूँ ना, बगलामुखी की पूजा एक दीमक के जैसे, मतलब लकड़ी में कैसे दीमक लगती है और दीमक अंदर अंदर सड़ती है। ऊपर से चीज़ कितनी भी खूबसूरत दिखे, अंदर से दीमक के सड़ के एक दिन उसका खात्मा हो जाता है। तो तुम्हारा खात्मा भी लिखा है। अगर तुम इस वक्त जिंदा हो और इस बात पे इतरा रहे हो कि अरे हम तो अभी जिंदा है, क्या विद्या देवी ने उखाड़ लिया, ये मत सोचो। तुम्हारा पाप तुम्हारे आगे आएगा और धीरे धीरे पता चलेगा तुम सबका स्वाहा हो जाएगा। अभी तो भगवान कहते हैं ना, तुमको इजीली मौत नहीं देना चाहते, वो तो चाहते हैं कि तुम लोग तड़प तड़प के मरो। तुम अपने बुरे कर्म का नतीजा देखो और तुम लोग की मौत ऐसी होगी ना कि साला महीनों तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि मर गए और इनकी लाश अंदर सड़ गई। क्योंकि मेरा सुल्तान तुम सबके पीछे है। रात को तुम्हारे में सपने में आता है, रात को कोई तुमको सपने में मारता है, कोई तुम्हारे सीने पे बैठ जाता है। करो पढ़ाई पे पढ़ाई, दम पे दम। मैंने सारा कुछ अपने भगवान पे छोड़ा है। पता है, पूरे महाराष्ट्र की देवियों को ओटी भरी हूँ मैं, अपनी कुल देवी के साथ पूरे महाराष्ट्र की देवियों को ओटी भरी हूँ। ये काम मैं नहीं, पूरे महाराष्ट्र की देवियाँ देख रही है। और इस बार तुम्हारा पाला उन देवियों से पड़ा है, विद्या देवी से नहीं पड़ा है। तो गांड में दम है तो उन देवियों से लड़के बताओ, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है, जय माता दी।